सभी विपक्ष के साथियों को पूरा दिन के लिए बाहर। बाहर करिए। संजीव झा जी, जनरल जी बैठिए, बैठिए। सुरेंद्र चौधरी जी बैठिए, बैठिए। सुरेंद्र चौधरी जी, सुरेंद्र चौधरी जी, रोहित मेरोलिया जी बैठिए, बैठिए। साईराम पहलवान जी, विजेंद्र जी बैठिए, बैठिए। रोहित मेरोलिया जी, अखिलेश पति त्रिपाठी जी, प्रवीण जी, सभी विपक्ष के साथियों को आज पूरा दिन के लिए बाहर किया गया है। और जैसा मैंने सदन के पहले दिन शुक्रवार को भी कहा था, सदन की कार्रवाई अति गंभीर मुद्दों के लिए बुलाई गई है। विपक्ष के साथियों को साथ ना देने पर सदन की मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए आज पूरा दिन के लिए मैंने बाहर का रास्ता दिखाया है। और सत्ता पक्ष के साथियों से भी मेरा निवेदन है, कार्यसूचीबद्ध तरीके से और समयबद्ध तरीके से अपने वक्तव्य को रखें, नहीं तो फिर मुझे आपके लिए भी इस तरह के कोई कदम उठाने पड़ सकते हैं। अब श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। यह सदन मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़े दुख की बात है कि आज इतना अहम विषय कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर इस सदन में चर्चा होनी है और विपक्ष का इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया, वो चर्चा करना ही नहीं चाहते, वो डिस्कशन करना ही नहीं चाहते, वो केवल सदन की कार्रवाई को डिसरप्ट करना चाहते हैं, वो केवल ड्रामेबाजी करना चाहते हैं। जिस तरह से अभी हम लोगों ने पूरे, मुझे लगता है टीवी चैनलों पे लाइव चल रहा होगा, लोग देखेंगे कि कैसे लोगों को वोट दे दिया हमने। ये क्या करते हैं सदन के अंदर बैठ के, चर्चा ही नहीं करते ये लोग, बात ही नहीं करते ये लोग, नौटंकी करते हैं। ये बड़े दुख की बात है कि इतने गंभीर विषय वाले दिन भी इन लोगों ने इस तरह की गंदी राजनीति और छोटी राजनीति करने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में लोग महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। लोगों के घर के खर्चे नहीं चल रहे, लोगों को कई लोगों को मैं ऐसा जानता हूं जो कि एक टाइम की उन्होंने सब्जी लेनी बंद कर दी, नमक से रोटी खा लेते हैं। कई लोगों ने दूध कम कर दिया। पूरे देश के अंदर आज महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। लेकिन जब लोगों से पूछो, कुछ लोगों को यह लगता है, जब लोगों से पूछो कहते हैं जी अपने आप हो रही है महंगाई, अपने आप हो रही है महंगाई। महंगाई अपने आप नहीं हो रही, महंगाई इन लोगों ने कर रखी है। इतना टैक्स लगा दिया पिछले 5-7 साल में, इतना टैक्स लगा दिया, हर चीज में इतना टैक्स लगा दिया इन लोगों ने जिसका कोई अंत नहीं है। इन्होंने दही पे टैक्स लगा दिया। 75 साल में आज तक अभी दही, लस्सी, छाछ, शहद, गेहूं, चावल, इन चीजों पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। 75 साल में कभी नहीं लगा था। 75 साल तो छोड़ो, अंग्रेजों ने भी कभी नहीं लगाया था। खाने पीने की चीजों पे तो अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया था, इन लोगों ने टैक्स लगा दिया। इस वजह से चीजें महंगी हो रही है। इतना इन्होंने टैक्स लगा दिया। अगर आज ये लोग टैक्स कम कर दें ये सारा, तो एकदम से महंगाई देश के अंदर खत्म हो जाएगी।
गुजरात के मेरे दोस्त बता रहे थे, और तो छोड़ो, इन्होंने गरबा जो डांस है, गुजरात की जो संस्कृति है, पूरी दुनिया के अंदर गरबा डांस के नाम से गुजरात जाना जाता है। गरबा डांस के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। नवरात्रे के टाइम पे लोग जब देवी की पूजा करते वक्त देवी के सामने गरबा डांस करते हैं, उस पे भी इन्होंने टैक्स लगा। So that was the Chief Minister of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal, speaking during the course of the confidence vote in the Delhi Assembly, accusing the government, beginning his speech by accusing the centre of levying a series of taxes on a whole host of products that has led to inflation in the country, an all-out assault on the part of the Delhi government against the centre. And simultaneously we're also witnessing protests on the part of the BJP on the streets of the national capital, seeking accountability on the part of the Delhi government in the excise policy matter as well. In fact, these protests have been taking place in the national capital for several days in a row now on the part of the BJP, which has been seeking the resignation of Mr. Manish Sisodia, the Deputy Chief Minister of Delhi. So these protests have been taking place for quite a few days now. It's been a daily occurrence in different parts of the national capital, even as Mr. Arvind Kejriwal is now speaking on the floor of the Delhi Legislative Assembly about his government's policies, also accusing the centre and beginning his speech by in fact criticizing the centre for levying taxes, including the GST, on a whole host of products. That itself has been a bone of contention between several opposition rule states and the centre, and many BJP representatives, members of the Legislative Assembly inside the Delhi Legislative Assembly were marshalled out of the Delhi Assembly premises owing to a ruckus that was created there in the build-up to Mr. Arvind Kejriwal's speech. The Deputy Speaker of the Delhi Legislative Assembly, Rakhi Birla, in fact ordered the marshals to have the BJP legislators evicted from the floor of the House during the ensuing commotion that took place in the Delhi Legislative Assembly. We now have Arvind Kejriwal, the Chief Minister, of course, addressing the Assembly and beginning his speech. There have been protests in different parts of the city, and the MLAs who've been asked to, in fact, be marshalled out of the Assembly are also staging a protest. We are joined by Niyamika on the phone line for more on this. Niyamika, what can you tell us about the reaction on the part of the BJP in Delhi about not just the conduct of some of their MLAs inside the floor of the House, but the protests that have now been taken out in different parts of the city calling for the resignation of Mr. Sisodia? Well, certainly the BJP is continuously protesting both inside the house as well as on the streets, as the BJP is right now protesting at the street as well. And just before the beginning of the proceedings within the house, all the BJP MLAs had also asked the chair to give them a permission to seeking debate and a discussion on the matter of the CVC report, which earlier the BJP also has on that matter, but the Deputy Speaker didn't allow them to do so, and even the BJP MLAs Ajay Mahavar and Abhay Verma had demanded a short-term discussion under Rule 55, but they were not being allowed to even hold any kind of discussion over the matter, as it was the time at which the Chief Minister Arvind Kejriwal was going to table the confidence motion in the House, and that is the reason why they were not being allowed to hold any kind of discussion. So basically, the BJP is also alleging that they are not being allowed to hold any kind of discussion regarding such important matters. Specifically, if they talk about the CBC report, on which LG had also written to the Chief Secretary demanding a reply on what is the reason why no action was taken in the past 2.5 years since this report has come into notice. And on the other part, it is the Aam Aadmi Party who is basically saying that this is a tactic of the BJP to
divert the attention, as the Aam Aadmi Party government is basically trying to do good work in Delhi, and that is the reason why they had built up all these classrooms and washrooms for the sake of the students who are studying in the government schools. And even today, Arvind Kejriwal, during his address in the House, he has also said that BJP is using all these tactics because they just want to topple the government in Delhi, and he has also said that these are all all these allegations which are being put upon him, these are basically to suppress the voice of opposition. That is what Aam Aadmi Party is continuously alleging. And he even mentioned about the continuous price rise and inflation in the country. He said that people are really suffering from the price rise, as BJP has imposed taxes on essential commodities. So that is what the Aam Aadmi Party is alleging continuously. Apart from that, the confidence motion will be brought in by the Chief Minister Arvind Kejriwal, as the Aam Aadmi Party is claiming that BJP is trying to poach their MLAs to topple the government in Delhi as well. Absolutely.